क्लासेस में और मैं हूं भगवान लाल कुमार। जैसा कि आप जानते हैं, इसके पहले हम उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना किरण आरेखों की मदद से सीखा था। आज हम उत्तल दर्पण के उपयोगों के बारे में समझेंगे। उत्तल दर्पणों के उपयोग, यूजेज ऑफ कन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो आपके सिलेबस में है कि उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड मिरर के रूप में। साइड मिरर समझते हैं? वाहन है, वाहन का अर्थ है जैसे मोटरसाइकिल है, कार है, बस है, ट्रक है, उसके साइड में, ठीक है, लगा होता है। वाहनों के पार्श्व में साइड में मिरर लगा होता है, साइड मिरर इसको कहते हैं। तो साइड मिरर के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? वाहनों के पश्च दृश्य, पश्च दृश्य मतलब रियर व्यू, ठीक है, रियर व्यू मतलब पीछे के, पश्च मतलब होता है पीछे के, वाहन के पीछे के विस्तृत क्षेत्र को देखने के लिए, ठीक है, विंग मिरर के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है, आज हम इसको समझेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तल दर्पण वस्तु का हमेशा सीधा क्या बनाता है? हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। यद्यपि वह प्रतिबिंब छोटा होता है, यद्यपि वह प्रतिबिंब छोटा होता है, लेकिन हमेशा सीधा बनता है, इरेक्ट बनता है ना। पढ़े हैं, फिगर देखिए, यहां किरण आरेख है कि जब उत्तल दर्पण के ध्रुव और अनंत के बीच बिंब को रखा जाता है, मतलब दर्पण से बहुत पीछे से आ रही वस्तु, तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है और छोटा बनता है। देख रहे हैं ना, पीछे और छोटा और इरेक्ट बनता है। इसको कितना हो नजदीक लाएं, ये प्रतिबिंब हमेशा सीधा होगा और छोटा होगा। आप यह भी पढ़े हैं इसके पहले कि बड़ी वस्तु का, चाहे वह दूर की हो, कितनी ही दूर की हो, बड़ी वस्तु का छोटा और संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए उत्तल दर्पण ही में ही हम देख पाते हैं। मतलब उत्तल दर्पण में ही बड़ी वस्तु का संपूर्ण प्रतिबिंब बनता है, यद्यपि वह छोटा होता है लेकिन सीधा होता है। तो पहला कारण ही यह है कि हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है, यद्यपि वह छोटा होता है। छोटा होता है तो हम उसको दर्पण में देख सकते हैं। साइड मिरर है ये, साइड मिरर में देख सकते हैं इस प्रतिबिंब को, जो ड्राइवर के बगल में लगा होता है, बाईं तरफ दाहिनी तरफ भी लगा होता है, ठीक है ना, दोनों तरफ। तो पहला कारण है कि ऑलवेज इरेक्ट दो डिमिनिश्ड इमेजेस इज फॉर्म्ड, बनता है इमेज, ठीक है। सीधा प्रतिबिंब होगा तो वस्तु को देखकर ड्राइवर को समझने में आसानी होगी, तुरंत समझ जाएगा उसका दिमाग और सेफ ड्राइविंग होगा। दूसरी बात है कि उत्तल दर्पण देख रहे हैं बाहर की ओर वक्रित होता है, देख रहे हैं ना, बाहर की ओर वक्रित होता है ना, यह कर्व होता है किधर? आउटवर्ड्स। किधर होता है? आउटवर्ड्स। तो इससे फायदा क्या होता है कि इधर दूर से, अनंत से या दूर से, पीछे से आ रही बहुत सारी किरणें, ठीक है, दर्पण पे पड़ती हैं, तो इसका एक विस्तृत दृष्टि क्षेत्र मिलता है। क्या मिलता है? विस्तृत दृष्टि क्षेत्र। दृष्टि क्षेत्र बहुत अधिक, ए वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, बहुत फील्ड जो होता है, फील्ड ऑफ व्यू बहुत बड़ा होता है, मतलब बहुत दूर दूर, पीछे दर्पण के बहुत दूर दूर तक की वस्तु को देख सकते हैं। मतलब पीछे से आ रही वाहनों को ड्राइवर आसानी से देख लेता है बहुत दूर से ही, और उस अनुसार अपनी वाहन को सही तरीके से कहां रखना है, किधर ले जाना है, समझ जाता है। तो बहुत बड़ा दृष्टि क्षेत्र मिलता है। और यह दृष्टि क्षेत्र मिलने का कारण क्या है? यह क्योंकि ये बाहर की ओर वक्रित होते हैं, क्योंकि ये बाहर की ओर वक्रित होते हैं। किधर होते हैं? बाहर की ओर वक्रित होते हैं। वक्रित मतलब कर्व्ड,
ना। तो उत्तल दर्पण बाहर की ओर वक्रित होते हैं, इसलिए एक वाइडर फील्ड ऑफ व्यू मिलता है, बहुत विस्तृत दृष्टि क्षेत्र मिलता है, जिसके कारण पीछे से आ रही बहुत दूर दूर की वाहन को भी वह आसानी से देख लेता है और ड्राइवर यह सक्षम हो पाता है कि वह सुरक्षित ड्राइविंग कर सके, सेफ ड्राइविंग कर सके। ठीक है ना। पीछे से बहुत बड़े क्षेत्र को देखने में ड्राइवर को समर्थ बनाती है ये उत्तल दर्पण, और जिसके कारण सुरक्षित वाहन ड्राइविंग, सेफ ड्राइविंग संभव हो पाता है। ठीक है ना। तो हमने पढ़ा, इसका किरण आरेख है। उत्तल दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों के साइड मिरर के रूप में किया जाता है। वाहनों की ड्राइवर के बगल में, साइड में इसको फिट कर दिया जाता है। ठीक है। तो इस तरह उत्तल दर्पण दैनिक जीवन में बहुत अधिक उपयोगी है। ठीक है। नेक्स्ट हम और आगे पढ़ रहे हैं इसी में, ये तो छोटा है, कुछ प्रश्नों को लेते हैं जो आपकी टेक्स्ट बुक में है। ठीक है। प्रश्न है, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए। क्या है? अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए। हमने अवतल दर्पण पढ़ा है, पीछे पढ़ा है ना, याद है आपको? अवतल दर्पण इस तरह से अवतल दर्पण है। ठीक है। ये मुख्य क्या है? अक्ष है, प्रधान अक्ष है। ये P है, दर्पण का ध्रुव है। ये C है और F है, F मीन्स फोकस है, और यहाँ C है, सेंटर ऑफ कर्वेचर में वक्रता केंद्र। तो मुख्य अक्ष के समानांतर जितनी भी किरणें दर्पण पे पड़ती हैं वह दर्पण से परावर्तन के बाद कहां से होकर गुजरती हैं? याद है आपको? इधर से आई, दर्पण पर आपतित हुई, परावर्तन के बाद यह इधर गुजर गई। ठीक है। ये यहां हुई, इसके बाद ऐसे निकल गई। ठीक है। नीचे से भी देखिए, यहां से आएगी, मुख्य अक्ष के समानांतर जितनी भी किरणें आएगी मुख्य फोकस से होकर क्या हो जाएगी? गुजरेगी। देख रहे हैं ना। तो इसकी परिभाषा आप लिख सकते हैं कि अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर, ठीक है, दर्पण पर आपतित किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर गुजरती है, ठीक है, उसे दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है। स्पष्ट? दर्पण का मुख्य फोकस कौन है? कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर गुजरती है, सभी एक ही बिंदु से होकर गुजरती है, जिसको फोकस कहते हैं, प्रमुख फोकस कहते हैं। ठीक है। ये